हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जनवरी 2024 में सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी 836 पदों का नोटिफिकेशन जारी हुआ और फरवरी की 14 तारीख या 20 तारीख के आसपास उसकी लास्ट डेट थी और तब से लेके अब तक लगातार इंतजार है कि रिटन एग्जाम कब तक होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी 2022 का रिटन एग्जाम कंडक्ट हो चुका है, लेकिन उसका अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। वो भर्ती जब प्रोसेस में हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तब आपका 2023 वालों का नंबर आएगा। तो इसका मतलब यह है कि रिटन एग्जाम में अभी टाइम है, लेकिन बहुत सारे जो हमारे बहादुर सिपाही हैं जो सीआईएसएफ में काम करते हैं, और मैंने भी सर्विस कर रखी है और मैं भी इस चीज को एक्सपीरियंस कर चुका हूं कि जब आप पढ़ाई करते हैं, मान लीजिए कॉलेज टाइम में या कोचिंग टाइम में जब आप तैयारी करते हैं, तो आप सिलेक्शन लेके जाते हैं एसएससी जीडी या ट्रेडमैन या किसी और ट्रेड के माध्यम से आप सीआईएसएफ में ज्वाइन करते हैं। लेकिन जब आप वहां पे पढ़ाई से दूर हो जाते हैं तो लगभग 8 से 10 महीने की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, अलग अलग ट्रेड की अलग अलग मंथ की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आपकी सर्विस स्टार्ट हो जाती है। तो जब आप उस पढ़ाई से दूर हो जाते हैं, 1 साल 1.5 साल अगर आप पढ़ाई से दूर हो जाते हैं, विशेषकर मैथ, रीजनिंग, ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं कि अगर आप 1 महीने भी इनसे दूर रहे तो आपके दिमाग से खत्म होना स्टार्ट कर देते हैं, साफ होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वही चीज मैं आपको कह रहा हूं कि अगर कोई जवान मान लीजिए सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी 2023 के लिए जिसने अप्लाई किया है, 5 साल की आपकी रेगुलर सर्विस होनी चाहिए, तब तो आप इसमें एलिजिबल हैं। यानी ऐसा जवान जिसने 4 साल की रेगुलर सर्विस कर ली है और 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड, यानी कुल मिला के 5 साल। तो अगर कोई जवान मान लीजिए, कोई भी व्यक्ति हो, जवान नहीं, कोई भी व्यक्ति हो जो 4 से 5 साल पढ़ाई से दूर है, 3 साल भी अगर वो दूर है, तो लगभग आधा हो जाता है पढ़ाई में। ठीक है दोस्तों, तो हम जो आपका ये चैनल है होम ट्यूशन, सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी के लिए हम बैच लेके आ रहे हैं, चैलेंजर बैच। ठीक है, बैच का नाम चैलेंजर मैंने इसलिए रखा है कि जितने भी चैनल जो इस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जो एएसआई एलडीसी की तैयारी करवा रहे हैं, आप उनसे हमारा कंपैरिजन करिए। आपको अगले 3 दिन, यानी कल शुक्रवार है, शुक्रवार, शनिवार, एतवार, 3 दिन में आपको 3 डेमो क्लास दूंगा मैथ की और रीजनिंग की, और आप उन क्लासेस को कंपेयर कीजिए उन सभी चैनल से जो एएसआई एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको हमारे साथ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। खाली आसान सवाल करने से सिलेक्शन नहीं होता है। इस बार भी 2022 वाली तैयारी में आपने देखा होगा कि 5000 से ज्यादा जवान एग्जाम में बैठे, लेकिन बहुत सारे जवान ऐसे हैं जिनका स्कोर 110 भी नहीं है, 115 है, 110 है, 109 है। यानी टाइम भी मिला, मौका भी आया। ठीक है, एक जो जवान है जो कांस्टेबल से एएसआई बनने में 20 साल का समय लगेगा कम से कम, उसके पास मौका आया, लेकिन ठीक से गाइडेंस ना होने की वजह से वो जवान इस अवसर को खो देगा। और आप देखना 2022 की जितने पोस्ट हैं, 649 के आसपास वैकेंसियां हैं, इनमें बहुत सारी वैकेंसियां खाली चली जाएंगी क्योंकि एलिजिबल जवान नहीं मिल पाएगा। जिनके नंबर हैं ठीक ठाक, वो फिजिकल नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहली चीज तो हो जाती है कि रिटन एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर कीजिए ताकि कट ऑफ में नाम लेके आ सको। तो इसीलिए हम आपके लेके आए हैं चैलेंजर बैच, जिसकी फीस मात्र 3500 रुपए है। ठीक है, ज्यादा नहीं है। इसमें क्या मिलेगा आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैथ का कंप्लीट सिलेबस, रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस, इंग्लिश का कंप्लीट, टोटल यहां पे मैं ग्रामर करवाने वाला हूं, और इसके अलावा वोकब का सेक्शन भी मैं करवाऊंगा। जरूरत पड़ेगी कंप्रीहेंशन के टेस्ट लेके आएंगे, क्लोज टेस्ट, यानी पूरी तरह से डेडिकेटेड बैच रहेगा ये। ठीक है, इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट भी हम देंगे टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन पे क्या क्या मिलेगा। लाइव क्लास चलेगी मंडे टू सैटरडे डेली, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, तीनों क्लास डेली मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा वीओडी क्लास, जो हमारे पुराने बैच उसमें से वीओडी क्लास हम आपको देंगे। जैसे मान लीजिए कोई जवान कहता है कि जी मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ना चाहता हूं, तो हम पिछले कोर्स आपको पूरा दे देंगे, तो उसमें से आप मैथ का, रीजनिंग का सिलेबस थोड़ा जल्दी भी कर सकते हो। क्लास की पीडीएफ जो पढ़ाएंगे वो पीडीएफ और टॉपिक वाइज पीडीएफ आपको देंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन आपके लिए लेके आएंगे और डाउट सेशन भी आपके लिए लेके आएंगे।
बैच का फायदा क्या है, इस चीज को देख लीजिए। क्यों इस बैच को आप लें, है ना, सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों लें। तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि वैकेंसियां कितनी, 836, यानी वैकेंसियां भर भर के आई हुई हैं, ठीक है। और इसमें कौन है जो एलिजिबल है, आप देख सकते हो कि 5 साल की सर्विस, कौन भैया, हेड कांस्टेबल जीडी, कांस्टेबल जीडी, कांस्टेबल ट्रेडमैन। अब एक बात बताइए, अगर कोई ट्रेडमैन है और कांस्टेबल ट्रेडमैन है जो सीआईएसएफ में नौकरी कर रहा है और उसके पास मौका है कि डायरेक्ट भैया एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, अधीनस्थ अधिकारी, अलग से आपके लिए क्वार्टर बन जाते हैं, अलग से मैस हो जाते हैं, खाने पीने का जो मेन्यू है वो बदल जाता है, लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो जाती है, पावर चेंज हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो क्या आप नहीं चाहोगे कि इस मौके को बनाया जाए, या खाली बस फॉर्म भर दिया और भैया एग्जाम देंगे, होगा तो ठीक है, नहीं तो ट्रेडमैन ही कर लेंगे। अगर ये थिंकिंग है तो फिर आप इस बैच में मत आइए। लेकिन अगर थिंकिंग है कि जिंदगी में आगे बढ़ना है और अपने सपनों को साकार करना है, क्योंकि ट्रेडमैन आपका सपना नहीं है, कांस्टेबल ट्रेडमैन में रहना आपका ड्रीम नहीं है, वो आपकी मजबूरी है, क्योंकि नौकरी तो करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके सपनों में जान है, शरीर के अंदर जुनून है आगे बढ़ने का, तो मौका है। जो 20 ट्रेडमैन वाले जो जवान है, क्या वो जीडी में आ सकते हैं? क्या नहीं आ सकते? विदाउट एनी कंपटीशन एग्जाम वो जीडी में नहीं आ सकते। और आपके पास मौका है कि एक एग्जाम को क्रैक कीजिए और सीधा कांस्टेबल जीडी नहीं, एएसआई बनिए, डायरेक्ट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। और वैसे भी कोई जवान है, मान लीजिए कांस्टेबल जीडी है कोई, जिसने 5 साल की सर्विस अभी पूरी कर ली है, आप मुझे बताइए उसको एएसआई बनने में कितना टाइम लगेगा? कम से कम 15 से 18 साल, 20 साल का भी टाइम लगेगा। क्योंकि जो जवान हमारे साथ 2011 में लगे थे, वो अब तक भैया हेड कांस्टेबल भी नहीं बने हैं, ठीक है। लगभग 12 साल 13 साल की सर्विस हो चुकी है, 13 साल में अभी हेड कांस्टेबल नहीं बने हैं, ठीक है। मुझे इस चीज का पता है क्योंकि मैंने सर्विस कर रखी है, मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज का। तो आपके पास मौका है 20 साल के टाइम पीरियड को अगले 6 महीने की तैयारी में पूरी की पूरी लाइफस्टाइल को, पूरे के पूरे जो आपका भविष्य का ट्रैक, उसको बदल दो। सैलरी भी बढ़ेगी, ठीक है, भत्ते भी बढ़ जाएंगे, सुविधाएं बढ़ जाएंगी, पावर भी बढ़ जाएगी और रेपुटेशन भी आपकी बढ़ जाएगी जब आप कांस्टेबल जीडी या ट्रेडमैन से उठ के सीधा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि आपको बैच में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? एप्लीकेशन आपके लिए मिलेगी, हमारी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कीजिए। कहीं यूट्यूब पे आप आते हो मैथ देखने के लिए, लेकिन मैथ के साथ साथ बहुत सारी अन्य वीडियो आप देखते हो, आते हो पढ़ने के लिए, लेकिन खत्म करते हो कॉमेडी या किसी फिल्म पे या किसी रील पे। लेकिन एप्लीकेशन पे जब आप कोर्स लेते हो तो फालतू का डाइवर्जन नहीं होता। एप्लीकेशन पे आइए, अपनी क्लास खत्म कीजिए, साइड में रहिए, फालतू का डाइवर्जन है ही नहीं, इसलिए एप्लीकेशन पे आना जरूरी है। जब आपका मन करे आप कोई भी क्लास चलाइए, जितनी बार देखना है, हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी, स्पीड में देखना है, कम करना है, आप अपने अनुसार इनको देख सकते हो, ठीक है। और सीट भी बहुत ज्यादा नहीं रखेंगे, मैक्सिमम 50 से 60 जवानों को इस बैच में हम रखेंगे। उसके बाद ये बैच कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी सस्पेंड हो जाएगा, आगे एडमिशन नहीं होंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके अभी डाउनलोड कर सकते हो। बैच रिलीज हो चुका है, क्लासेस मंडे से मिलेंगी, 3 दिन यूट्यूब पे डेमो क्लास में दूंगा। अच्छे से अपने आप को सेटिस्फाई कीजिए कि हाँ, ये जो लड़का है, जो होम ट्यूशन वाला है, जो पढ़ा रहा है, ये हमारे लिए काम करेगा, ये हमें आगे लेके जाएगा, तो ही आप इस बैच में आइए, अन्यथा आने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। खामखा पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, विश्वास हो, जुनून हो, जज्बा हो तो आप आ सकते हो। क्या फायदा होगा इस बैच का? ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले नंबर 2 पे देखिए, जर्नल अवेयरनेस, प्रोफेशनल नॉलेज। तो इसको तो सीआईएसएफ ने खत्म ही कर दिया है, किसी के लिए जीके का सब्जेक्ट बचा ही नहीं, क्योंकि सीआईएसएफ के जो एक्ट एंड रूल हैं उसी से 50 के 50 क्वेश्चन 2022 वाले में पूछे हैं। तो ये तो हमारे लिए खत्म ही हो गया, ये तो आप खुद तैयारी करेंगे, आपके पास एक्ट एंड रूल की नोट्स वगैरह होंगे, या आपके जो साथी जवान है जो पहले तैयारी कर चुके हैं, आप उनसे ले सकते हैं। अब आते हैं सब्जेक्ट, देखो ये रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, 150 नंबर का सेक्शन है। मैं गारंटी देता हूं, अगर आप हमारे बैच में आते हो तो जो मैथ रीजनिंग का सेक्शन है ना 100 नंबर का, 90 प्लस का स्कोर करोगे, 90 प्लस। और इंग्लिश में भी ज्यादा नहीं कर रहा मैं, 20 से 30 नंबर का इंप्रूवमेंट आपको दूंगा,
यानी जो जवान जिसको इंग्लिश का ई नहीं आता, अगर आप हमारे बैच में आते हो तो आप कम से कम 50 में से 20 से 30 नंबर का स्कोर कर सकते हो। यानी 150 में से ओवरऑल देखें तो लगभग लगभग 120 से 125 के आसपास अगर आप स्कोर कर पाओगे खाली 150 में से, ठीक है। और जो 50 नंबर की जीके है, इसमें आपका जो एक्ट एंड रूल आएगा, अगर आप इसमें आधे भी सही कर रहे हो तो आपका स्कोर तो वैसे ही 150 प्लस चला गया। यानी कंधे पर एक स्टार लगना डेफिनेट है, निश्चित है, अगर आप डेडिकेटेड तरीके से पढ़ेंगे, रूटीन से आप हमारे साथ जुड़ेंगे, ठीक है। तो विश्वास के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए बात करते हैं मैथ के सिलेबस की, और ये मैथ का सिलेबस भी है और किस प्रकार से हमारा मैथ का सिलेबस आगे बढ़ेगा हमारे बैच में, वो भी यहां पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे आप देखिए, सबसे पहले हम परसेंटेज से इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे बैच को। हमारे जो एप्लीकेशन पे बैच रहेगा, हालांकि जो मैं डेमो दूंगा उसमें 3 दिन अलग अलग टॉपिक पढ़ाऊंगा, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि ये टॉपिक तो ये रट के आया होगा। 3 अलग अलग टॉपिक बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा, 1.5 घंटे या 2 घंटे क्लास में आपको दूंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आप इस बैच में आइए। क्योंकि जो 3500 यूट्यूब पे बहुत सारे अन्य कोर्स है जो 5000 6000 में बेच रहे हैं, केवल 3500 रुपए लूंगा, लेकिन महसूस आपको होगा कि वास्तव में ये होती है टीचिंग, ठीक है भैया। मैं आपको ये नहीं करवाने वाला कि यहां पे भैया 400 का 40% क्या होगा, नहीं, ये तो आप खुद भी कर लोगे, इसमें कोई राम कहानी नहीं है, ठीक है। मैं आपको जो यहां पे देने वाला हूं वो होगा कंसेप्ट। कंसेप्ट के बाद एग्जाम में जो अप्रोच रहेगी वो क्या रहेगी, और जो हमारा लेवल रहेगा, कम से कम सीपीओ लेवल तक हम एग्जाम के क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। कि अगर कोई जवान मान लीजिए सीपीओ का एग्जाम भी दे रहा होगा, हो सकता है ना कोई सब इंस्पेक्टर बनने की तैयारी कर रहा हो, तो वहां पे भी ये चीज हेल्प करेगी, ठीक है। क्योंकि मैं खुद सीजीएल का एस्पिरेंट हूं, तो थोड़ा सा मैं आपके लिए कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। और सीआईएसएफ एचसीएम 2019 429 में से लगभग लगभग 50 से 60 जवान हमारे सेलेक्ट हुए हैं, हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो आप विश्वास के साथ आ सकते हैं। तो ये हमारा सिलेबस का रूटीन रहेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ध्यान से देख सकते हो। सबसे पहले जो बैच स्टार्ट होगा वो परसेंटेज से, तो परसेंटेज फैमिली को पूरा ही कंप्लीट करेंगे यहां तक, ठीक है। क्योंकि परसेंटेज और परसेंटेज की जो फैमिली है, बड़ा भाई है प्रॉफिट लॉस, उसके 2 बच्चे हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। जब ये आप 5 टॉपिक कर लोगे तो लगभग आप मान के चलिए कि 50 में से 10 से 12 क्वेश्चन आपको इन्हीं से मिलेंगे। फिर हम यहां पे थोड़ा सा नंबर सिस्टम की ओर जाएंगे, तो सेट्स एंड डाइसिस करेंगे, फिर स्क्वायर एंड क्यूब्स थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करवाएंगे, ठीक है। ओवरऑल आपको मैथ करवाएंगे, है ना। ये ऐसा नहीं कि भैया आपको इजी इजी सवाल करवा दिया बस टाइम पास कर दिया, नहीं, जो एक्चुअल पढ़ाई है वो आपको करवाएंगे। आप थोड़ा सा हाई पढ़िए, आसान सवाल अपने आप हो जाएंगे। उसके बाद दूसरे महीने में क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री आपको करवाएंगे, फिर इसके बाद टाइम एंड वर्क की जो फैमिली है पूरी होगी, फिर ज्योमेट्री करवाएंगे, फिर एवरेज कराएंगे, फिर एलसीएम एचसीएफ करवाएंगे, ठीक है। फिर लास्ट का जो ड्यूरेशन रहेगा उसमें रेशियो, एज, मिक्सर, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम और मेंसुरेशन। इसके बाद जो है लास्ट में कराएंगे मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या है कि प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, प्रायिकता के सवाल आपसे पूछे गए हैं, ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के सवाल भी आ जाते हैं। तो जो अन्य टॉपिक है जो यहां पे नहीं कवर हो पाएंगे, कोई बच जाएगा एक आधा, तो वो आपको मिसलेनियस के माध्यम से हम करवाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न रहेगा पढ़ाने का। बहुत सारे जवान पूछेंगे कि सिलेबस कब तक पूरा हो जाएगा, तो अभी मई की आज 14-15 तारीख हुई है, यानी मिड मई आ चुका है, तो मैं आपको 31 जुलाई तक पूरा का पूरा सिलेबस करवा दूंगा, ठीक है। 31 जुलाई तक कंप्लीट आपका मैथ और रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश ग्रामर लगभग पूरी हो जाएगी, लगभग नहीं, ग्रामर तो पूरी ही हो जाएगी, और वोकब तो क्या है कि डेली बेसिस पे आपको रूटीन में क्लास देंगे, तो वो तो लगातार चलती रहेगी आपके एग्जाम तक, ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न रहेगा, और यानी कंप्लीट मैथ आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक के 4-5 सवाल करवा के इजी आपको बस बहला दिया फुसला दिया, ऐसे नहीं है। हर टाइप आपको करवाई जाएगी, किसी भी टॉपिक की हर टाइप जो आपके एग्जाम में आ सकती है, थोड़ा सा हाई लेवल कि भैया ये टाइप भी कभी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कंप्लीट आपको पढ़ाया जाएगा। यानी अगर आप इस बैच में आओगे, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश हिलने की आवश्यकता नहीं है। रूटीन में आप बस 4 घंटे 5 घंटे निकालिए,
ठीक है, 8 घंटे की आप ड्यूटी करते हैं, 10 घंटे की ड्यूटी करते हैं, तो आप उसके अलावा 4 घंटे का टाइम निकालिए। 1 घंटा मैथ पढ़िए, 1 घंटा इंग्लिश, 1 घंटा रीजनिंग और 1 घंटा आप सीआईएसएफ के एक्ट एंड रूल करिए। बस आपको कोई रोक नहीं सकता है एएसआई बनने से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि मैथ का सिलेबस एक्सप्लेन क्या करना है, ये सारे टॉपिक आने वाले हैं और इसी रूटीन में हमारा बैच चलने वाला है। ठीक है, तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं चैलेंजर बैच में। हमारे एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बिल्कुल फ्रेश बैच है, बिल्कुल नया बैच है। मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश इसमें आपको मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो आप विश्वास के साथ जुड़ सकते हो। इंग्लिश में क्या करवाऊंगा कि बहुत सारे हमारे पास बुक हैं, वहां से आपको मैं थोड़ा सा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, और बाकी मैथ और रीजनिंग थोड़ा सा मैं जानकार हूं इनका, है ना, तो मैं आपको इनका ज्ञान दे सकता हूं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए उन जवानों के साथ जो सीआईएसएफ में काम करते हैं, जिन्होंने एएसआई एलडीसी 2023 का फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, या वो जवान जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं, जो इस साल 5 साल की सर्विस को पूरा कर रहे हैं और अगले साल ही पहले ही प्रयास में एएसआई बनने का सपना लेकर चल रहे हैं। आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि जब तक उनका एग्जाम होगा, यानी जब तक उनके फॉर्म आएंगे, तब तक वो 4 से 5 बार सिलेबस को रिवीजन कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।